हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का जो 28 तारीख को यानी कि दूसरा शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था दोस्त, उसमें हम लोग मैथ देखेंगे। मैथ पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद इसमें बचेगा रीजनिंग हम सोल्व करेंगे। तो मैथ किस टाइप से क्वेश्चन आया है दोस्त, यहाँ पर जरूर देखना, क्योंकि अगर ग्रुप डी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं दोस्त तो इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है दोस्त। देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। ये आपका जो एग्जाम हुआ था यानी कि 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था दोस्त, 28/12/2020 सेकंड शिफ्ट। अब यहां पर देखना है, इसमें हम लोग मैथ्स का सोल्व करेंगे। मैथ सोल्व करेंगे कि किस टाइप से मैथ आया था दोस्त। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। इसमें पहला क्वेश्चन किस टाइप से, यहां पर ये आपका रीजनिंग का है दोस्त। ये देखिए यहां पर मैथ आया। अभी मैथ आया है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है दोस्त। अब त्रिकोणमिति में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आया है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आया है, जब एनटीपीसी में इस टाइप से क्वेश्चन आया है दोस्त, तो ग्रुप डी में समझना कि इसी लेवल में रहेगा, ठीक है ना, इसी लेवल में आपको रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पूछ रहा है कि थीटा के मान बताइए। तो देखो दोस्त, ये आपका क्वेश्चन है कि कॉस 2 थीटा बराबर साइन थीटा। तो अब यहाँ पर हमको बताना है दोस्त कि थीटा के मान क्या होगा। ये दोनों को योग 90 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्त? 90 डिग्री होता है। ये दोनों का योग 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना? 90। तो थीटा के मान कितना होगा दोस्त? यानी कि 30 डिग्री। हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा दोस्त। ये ऑप्शन आपका तीसरा में है। कहाँ में है दोस्त? तीसरा में आपका क्वेश्चन है। यानी कि आपको थीटा के मान पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखें, यहाँ पर आया अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ में क्या कह रहा है हमारा कि √19 माइनस एक्स √12 का मान क्या होगा। आप लोग पहले हम लोग इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते थे दोस्त कि रूट अंडर पढ़ते थे कि 7 माइनस 2√12। इस तरह से हम लोग निकालने के लिए सीखते थे। लेकिन यहां पर देखो दोस्त क्या कर दिया, 7 माइनस एक्स √12। इस टाइप से यहां पर एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स के मान पूछ रहा है। अब यही हमको निकालना है। देखिए यहां पर दोस्त नीचे 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों तरफ वर्क करेंगे दोस्त, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो बताइए हमारा क्या बचेगा। 19 माइनस एक्स और रूट कितना है दोस्त? 12 है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ वर्क करेंगे तब क्या आएगा दोस्त? यानी कि 7 माइनस 4×3 12 और 2√12। अब देखो दोस्त, इधर 7 आएगा तो बताइए कितना आएगा? 12। 19 में से 7 जाएगा तो 12। उधर भेजेंगे तो यहाँ √12, यहाँ √12 है। तो यानी कि कॉमन हमको निकलेगा √12 दोस्त। √12 कॉमन निकलेगा तब बचेगा हमारा x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि अभी √12 इसको काटेगा दोस्त √12 से, तो हमारा यहाँ पर √12 बराबर हमको x माइनस 2 आया। ये 2 इधर आएगा तो x बराबर हम बोलेंगे कि 2 प्लस √12। √12 को हम फैक्टर तोड़ेंगे तो एक फैक्टर तोड़ेंगे दोस्त तो 2√3 आएगा। हमारा कहाँ ऑप्शन है दोस्त? हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखना, ऑप्शन हमको 4 में है। कहाँ में है दोस्त? 4 में है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, देखो दोस्त
यहाँ पर पूछ रहा है P/Q का मान बताओ। तो P/Q का मान बताने के लिए पूछ रहा है दोस्त, तो P/Q, तब बताओ यहाँ P का मान क्या है दोस्त, ऊपर में दिया हुआ कि 2 प्लस 0.2 भाग 0.2 गुने 2 माइनस 1 गुने 2 बटे हमारा यहाँ देखो दोस्त 2 माइनस 0.2 भाग क्या दोस्त 0.2 गुने 2 माइनस 1/2 गुने 2, यही ना है दोस्त। अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पर ये ई से ई कैंसिल होगा, यहाँ पर ई से ई कैंसिल होगा, तो हमारा बताइए यहाँ बचेगा 2, यानी कि भाग पड़ेगा हमारा 0.2 में, यहाँ भाग दिया हुआ है दोस्त, तो भाग दिए हम 0.2 गुने 2 से, और यहाँ पर भी भाग दिए, तो हमारा यहाँ बचेगा 1/2 भाग माइनस घटा 2 दोस्त, यहाँ पर 2 माइनस 1/2 यहाँ काटेंगे दोस्त, तो बताइए -1। अब यहाँ पर देखो ये कटेगा दोस्त, यहाँ पर घटेगा, तो बताइए 1/2 क्या होगा दोस्त 1/2, यहाँ पर ऊपर में सॉरी यहाँ पर प्लस है दोस्त। अब यहाँ पर घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1, और घटेगा 1 में से आधा, तो आधा ही आएगा दोस्त, काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पर दूसरा। क्या होगा दोस्त दूसरा। आगे हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाना दोस्त आपका कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगा। देखिए दोस्त, आपको टाइम एंड वर्क में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता होगा टाइम एंड वर्क में कि आपका ये एफिशिएंसी पर आधारित है, कार्यकुशलता पर आधारित है दोस्त। यहाँ पर एक कितना दिन में काम कर रहा है दोस्त 12 दिन में काम कर रहा है, अभी 12 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन डाला है दोस्त कि आपका बी ए की तुलना में 20% कम काम करता है, तो यहाँ पर देखो ए अनुपात बी, तो यहाँ पर देखिए बी ए की तुलना में, किसके तुलना में दोस्त ए की तुलना में, तो ए की तुलना में क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो ए अगर मान लो 100% है तो ये हमारा कितना होगा दोस्त 80% होगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 5:4 होगा, 5:4 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है बी का मान पूछ रहा है, तो बी के मान पूछ रहा है, तो ए का हमारा कितना है दोस्त 12 है, 12 गुने 5 अब बटे जिसके बारे में पूछता है उससे हम भाग करते हैं, तो कितना हमको मतलब कि जिसके बारे में किसके बारे में पूछ रहा है बी के बारे में, तो बी से हम भाग करेंगे दोस्त, काटेंगे 3 बार में, हमारा आंसर क्या होगा 5 × 15 दिन, यानी कि 15 दिन में समाप्त कर देगा। क्या कर देगा 15 दिन में हमारा समाप्त कर देगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, उसी टाइप का फिर वही क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। आगे हम चलते हैं दोस्त, यहां पर देखो आपका यहां पर आपको आया है यहां पर आपको साधारण व्यास से क्वेश्चन है। क्या से है दोस्त साधारण व्यास से क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं यह समझना आप। यहां पर दिया हुआ है 2600 की धनराशि 2600 की धनराशि 2 भागों में, कितना भाग में 2 भागों में विभाजित करता है दोस्त। पहले भाग को 10% और 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 9% 6 वर्ष के लिए। अब देखो यहाँ पर दोस्त तो पूछ रहा है दोनों ब्याज बराबर है। क्या है दोनों ब्याज बराबर है, तो 10% पर कितना पैसा लगाया। तो देखो दोस्त पहला ब्याज पहला मूलधन मानो कि ये था और इस पर कितना ब्याज दे रहा है दोस्त, यानी कि 10%, और कितना के रेट कितना के टाइम से, यानी कि 5। अब बताओ फिर दूसरा कह रहा है दूसरा मूलधन हमारा ये है और कितना के रेट से दे रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए दूसरा रेट दे रहा है 9 के रेट से, और कितना वर्ष के लिए दे रहा है 6 वर्ष के लिए। अब बताओ यहाँ परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, 5 दूनी 10,
यहाँ पर देखो 3 दूनी 6। अब बताओ दोस्त, ये पचरे 25, यहाँ पर बताइए 9 27। अब यहाँ पर रेशियो में आप जानते हैं कि इसका रिवर्स गुणनफल हो जाता है। यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। ये दोनों के पैसा अगर 27 और 25 जोड़ेंगे दोस्त तो हमारा 52 आएगा। यही 52 बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 2600 दिया हुआ है। अब ये 52 बार में कटेगा 5, यानी 50 बार में, 1 बराबर हमको 50 आया। पूछा था हमको किसके बारे में दोस्त, हमको पूछा था कि 10% के दर से, तो 10% वाली कौन लगाए थे, पहला। तो पहला अब कितना है रेशियो दोस्त, यानी 27। 27 गुने हम करेंगे 50 तो हमारा आएगा 1350। यही आपका आंसर होगा दोस्त। यानी कि 10% के रेट से जो लगाए थे वो पहला था, पहला मूलधन हम लगाए थे और कितना लगाए थे दोस्त, 1350 लगाए थे। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, आप यहां पर देखिए, एक समझो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और नंबर सिस्टम में आपका भाज्य और अभाज्य संख्या से है, को प्राइम से, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से। यहां पर देखो पहले 8 भाज्य प्रकृत संख्याओं का माध्य और पहले 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर बताइए। यहाँ पर देखो दोस्त, जो भाज्य संख्या होता है वो भाज्य जो संख्या होता है दोस्त, समझना बात को, भाज्य जो होता है वो होता है 4 से स्टार्ट होता है, 4, फिर उसके बाद दोस्त 6, 8, 10, सॉरी यहाँ पर 9, 10, 12, 14, 15, ये भाज्य संख्या है। क्या है दोस्त, भाज्य संख्या। अब यहाँ पर कहा किसकी माध्य बताइए, यानी कि माध्य का अंतर। तो माध्य के अंतर किसका किसका दोस्त, यानी कि एक भाज्य का और एक आपका यहाँ पर दिया हुआ अभाज्य का। अब देखो यहाँ पर इस सब को जोड़ेंगे तो 15, 14, 29, 29 से 12, 41, 41, 10, 51, 51, 9, 60, 60, 8, 68, 68, 6, 74, 74, 4, 78। तो हम टोटल जोड़ेंगे दोस्त तो हमारा आएगा 78। अब देखो यहाँ पर दोस्त, अब हम बोलेंगे अभाज्य। तो अभाज्य आप जानते हैं कि अभाज्य जो है संख्या दोस्त, वो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। तो यहाँ आपको 2 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर उसके बाद 11, 13, 17, 19, 8 वो हो गया होगा दोस्त। एक 3 यहाँ पर छूट रहा, तो यहाँ पर 3 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसी को हम जोड़ेंगे दोस्त, तो जोड़ेंगे तो 19 और 17 होगा 36, 36 और 13 यानी कि यहाँ पर 40, 40 और 20, 60, 60, 67, 67, 5, 72, 72, 3, 75, 72, 3, 75, 2, 77। तो यहाँ पर क्या आएगा 77। अब यहाँ कहा दोनों का माध्य का अंतर, क्या कहा दोस्त, माध्य का अंतर। तो अंतर यहाँ पर करेंगे, माध्य का अंतर, तो यहाँ पर माध्य का अंतर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, योग क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग आया कितना अभाज्य का दोस्त, भाज्य का आया 78/8 संख्या। यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि कितना आया 77 बाई कितना होगा 8 होगा दोस्त। दोनों के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1/8 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 1/8 आएगा। जब हमारा नंबरेटर अगर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो नंबरेटर में घट जाता है, वही अंक नीचे लिखा जाता है हर का। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, आगे हम लोग चले, देखिए यहां पर आगे हम लोग क्या है, यहां पर ये रीजनिंग है दोस्त। यहां पर देखो
ये आपका क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखिए कहा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। कैसा संख्या हो दोस्त? पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब जब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो यानी कि वो संख्या जो कह रहा है पूर्ण वर्ग, यानी कहने का मतलब वो संख्या होगा वो वर्ग। क्या होगा संख्या दोस्त? वो वर्ग होगा। अब आगे क्या कह रहा है दोस्त? यहाँ पर कह रहा है तो जो 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। तो जब छोटी से छोटी कहता है तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लस्सा निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त? यानी जब हम 12 और 15 और 18 और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो एलसीएम निकालेंगे तो आपको आएगा 900। कितना आएगा? 900 आएगा। 900 यानी कि 900 हमारा क्या होगा? यही ऑप्शन हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि 12 से, 15 से और 18 से जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो पूर्णतः वो क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। यानी जब हम इससे भाग देंगे तो हमारा ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं क्योंकि आपका ये आंसर क्या आएगा? 900 आएगा। क्या आएगा? 900 आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको आया है एवरेज से। क्या से आया है दोस्त? एवरेज से आया है क्वेश्चन। समझना, एवरेज से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, एक स्कूल में लड़का लड़कियों का मिलाकर औसत आयु 16.8 है। लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। ये बिल्कुल आपका इजी है। जब आपको एलिगेशन मेथड जब पढ़ते होंगे मिक्सचर में तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता होगा या दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल। तो यहाँ पर बॉयज का आपको कितना है देखो यहाँ पर दोस्त, यहाँ देखो लड़कों का है 15 दशमलव क्या है दोस्त, 15.4 है। और यहाँ पर बताइए 18 दशमलव क्या है दोस्त, 18 दशमलव हमारा 2 है। ये दोनों के बीच में बॉयज और गर्ल का औसत रखाता है। तो ये दोनों के बीच में हमारा क्या है 16.8 है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एक बार यहाँ पर घटेगा और एक बार घटाएगा। इसमें अगर घटाएंगे तो 1 दहाई 10, 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। बट यहाँ पर डेसिमल है, तीनों जगह सेम है दोस्त। ये डेसिमल 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 तीनों हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हटाने पर आपको क्या होगा कि घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 14 आएगा यानी कि दशमलव में। फिर यहाँ पर जब घटाएंगे तो बताइए 1 दहाई 10, 18 या सॉरी यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा हमारा दोस्त 4 आएगा। अब बताओ यहाँ पर 16 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा? ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कटेगा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1.1 आएगा। क्या आएगा? 1.1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा दोस्त। ऑप्शन हमारा 1:1 है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर है। देखिए 38 आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी कहने का मतलब कि इस तरह का अलजेब्रा बेसिक आप जानकारी आपको जरूर होगा। बेसिक जानकारी कहने का मतलब कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या है दोस्त, ये आपका द्विघात समीकरण में है, क्वाड्रेटिक में है। तो क्वाड्रेटिक में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा 2x। क्या होगा? 2x। अब इसमें हम भाग देंगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब x प्लस 1/x हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्त, यहाँ पर 2 है। तो ये बताओ कि x के मान 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ कि x क्यू माइनस 1/x क्यू। तो प्लीज बताइए कि यहाँ पर आप रखेंगे तो 1 में 1 क्यू तो 1 होता है दोस्त, 1/1 के क्यू। तो बताइए यहाँ पर हमारा 1 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्त, 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा।
तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग शुरू में बनाए थे, लेकिन वो शुरू में बनाए थे तो आपका वो द्विघात सॉरी वहां पर घातांक करने से ही क्वेश्चन था, जरा सा इससे अच्छा वो क्वेश्चन था। यहां पर x के मान पूछ रहा, वहां पर भी x के मान पूछा था। देखिए यहां पर दोस्त, अगर हम √2 प्लस √x बराबर हमारा दिया हुआ है √3, अगर बताओ वो √2 उधर जाएगा तो √x बराबर हमारा हो जाएगा √3 माइनस √2। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे दोस्त, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x बराबर 3 2 5 माइनस 3 दूनी 6 और आगे हम लोग 2 लगाते हैं, यही हमारा आंसर है। यानी कि 5 माइनस 2√6 होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर फिर देखो, ऐसा हमको लगता है कि इस सेट में एक ही टाइप से दो दो क्वेश्चन बनाया है, एक ही टाइप से दो दो क्वेश्चन बनाया है। वहां पर भी हम लोग देखे थे कि P और Q निकालने के लिए, और इसी तरह का डेसिमल टाइप बनाया था क्वेश्चन दोस्त। तो यहाँ पर देखो P/Q के रूप में पूछ रहा है, तो P हमको गिवन है और Q भी हमारा गिवन है, तो P/Q, P के मान यहाँ पर देखो दोस्त दिया हुआ 0 दशमलव कितना 3, और फिर यहाँ पर देखो 0.3 गुने 0.3 प्लस 0.03 गुने 0.03 माइनस 0.6 गुने 0.03। नीचे देखिए दोस्त, हमारा सिर्फ दिया है यहाँ पर 0.54। अब ये हम गुना जब करेंगे दोस्त, दोनों गुना करेंगे तो 0.09। ये तो आपको बिल्कुल जानकारी होगा कि दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, फिर दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, तो 2 अंक काउंट करके हम लोग, यानी कि दाएं तरफ से 2 अंक काउंट करके डेसिमल बैठाते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के 2 अंक, तो 0.00 क्या आएगा दोस्त 0.9। यहां पर बताओ तो यहां पर आएगा 0.018। अब यही हम लोग को क्या करना है दोस्त, जरा सा यहाँ समझिए, 0.09 इसको हम इस तरह से 4 अंक लिख सकते हैं, 0.0009। यहाँ पर हम लोग का घटाना है 0.018, सॉरी यहाँ पर देखिए 0.0180। अब देखो यहाँ 9, ये क्या होगा, ये दोनों जुटेगा, ये घटेगा। अब यहाँ पर बताओ 1 दहाई 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर बताइए 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7। अब फिर हमको बताइए यहाँ पर 0.0, तो हमारा आएगा घटकर 0.0729। अब बटे हमारा यहाँ पर 0.54। बताओ दोस्त, यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमारा 10,000 आएगा। यहाँ पर देखो दोस्त 00, ये डेसिमल एक काटेगा 2 0। ये बताओ, ये 2 बार में 27 दूनी 54, ये 27 गुने 27 27 बार में डिवाइड होगा दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्त, इसमें हम 27 में, आप 27 में 27/2 गुने 100, अगर इसमें हम भाग देंगे दोस्त तो बताइए, इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 13.5। अब इसमें हम लोग 100 से भाग देंगे दोस्त तो 0.135, आपका 0.135 आएगा, जो आपको आंसर है तीसरा में। यानी कि आपका यहाँ पर सिर्फ टाइम का टाइम आपको यहाँ पर बेस्ट होगा, कैलकुलेशन जरा सा करना है। बट आपको ये देखिएगा तो आपको लगेगा हम बना देंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा, टाइम को यहाँ पर हमको सेव करना है। आगे देखें दोस्त, यहां पर भी देखिए आपका क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है।
देखिए यहाँ पर या अलजेब्रा समझिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ आप ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखो दोस्त हमारा बचेगा यहाँ 1/3 माइनस, अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और ये गुना 1, तो यहाँ पर 6/6 कैंसिल होगा, तो हमारा 3 बटे क्या बच जाएगा 4। ये आपको कट जाएगा, ये आपको कटेगा दोस्त, तो कटेगा तो आपको बचेगा 3/4। यहाँ पर देखो दोस्त गुने क्या है 4/21। अब यहाँ पर इस ई कैंसिल होगा, 7 से इस कटेगा दोस्त। अब बताओ दोस्त 1/3 माइनस 1/7, तो आपको आ जाएगा 7 - 3/21, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/21, जो आपका ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा में है। कहाँ में है दोस्त? तीसरा ऑप्शन आपको है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता ही होगा। देखिए यहाँ पर सेट में आपको मिलता होगा दोस्त, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। क्या कह रहा है? हर से 2 कम है। तो यहाँ पर हर से 2 कम है, हर से 2 कम है, तो यहाँ पर देखो नॉमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखो दोस्त का हर से कम है, तो इसको x मानेंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? जो हर से 2 कम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा दोस्त, तो हमारा जो भिन्न आएगा, भिन्न यानी फ्रैक्शन जो आएगा, ये आएगा फ्रैक्शन हमारा कि x - 2/x, यही नहीं आएगा मेरा फ्रैक्शन दोस्त। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि अंश में, क्या कह रहा है, अंश में 2 से गुना, तो अंश में हम गुना करेंगे x - 2, आयरा में हम गुना करेंगे 2 से। अब बताओ, और हर में 3 से गुना, तो यहाँ 3 गुने x, तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 2/9 प्राप्त होता है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा दोस्त, ये 3 3 9 खत्म होगा दोस्त। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे 3x 6 बराबर x, इधर x आएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या आएगा दोस्त 3 आएगा। क्वेश्चन पूछा हमारा क्या, यही क्वेश्चन पूछा है दोस्त। तो बताइए 3 में से 2 जाएगा /3, यानी कि 1/3, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है दोस्त। आंसर हमारा यहाँ पर देखो यानी 1/3 है, 1 क्या है दोस्त 3 है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है दोस्त, यानी कि टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आया है। टाइम वर्क से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। अन्य कार्य को करने में ए कार्य पूर्ण होने से पहले छोड़ देता है, तो शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य को किया। तो यहाँ पर तो इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितना दिन समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त समझना, ए कितना दिन काम किया दोस्त, ए आपको किया 20 दिन, बी कितना दिन किया, बी आपको 30 दिन। इसका एलसीएम प्लीज हमको बताइए। एलसीएम यहाँ पर जो आएगा, एलसीएम जो आएगा यहाँ पर दोस्त, एलसीएम आपको आएगा 60। क्या आएगा 60, यानी कि 3 बार, यानी इसका एफिशिएंसी क्या आएगा 3 3 दूनी 60। अब कह रहा है यहाँ पर कि जब पहले कहेगा दोस्त, यानी कि पहले कार्य यहाँ पर देखिए पहले कहता है, यहाँ पर पहले कहता है तो हमेशा याद रखना जुटता है। क्या कहता है? जुटता है। तो कितना दिन? 5 दिन पहले, तो 3 2 5, तो 5 गुने 5 यानी कि 25, यानी कि 25 भाग काम हो गया। तो 60 और 25
जुटता है, दोनों क्या होता है, जुटता। पहले कहेगा दोस्तों जुटेगा, तो यानी कि 60 भाग और 25 भाग, तो कितना भाग, 75 भाग। और 75 भाग 6 2 8, यानी यहां पर देखो यहां पर आप कौन छोड़ रहे हैं, यहां पर सॉरी, बी अकेले कार्य को, तो बी अकेले कार्य, तो यहाँ बी अकेले कार्य किया, तो 5 दिन शेष पहले कार्य छोड़ दिया। कौन छोड़ा, ए छोड़ा, तो के दिन, 5 दिन पहले। तो यही 5 दिन इसका एफिशिएंसी का 3 गुने 5, यही काम कौन करेगा दोस्त, यानी कि 15 भाग जो काम करेगा वो किसको करना, बी ने किया। तो बी ने किया, तब बताओ टोटल अब उसको कितना काम करना है, 60 और 15 कितना, 75। भाई आप बताओ कि अब दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर भाग देना, तो यहाँ कितना दिन आप काम करेगा दोस्त, यानी कि 15 दिन में ये टोटल काम इसको खत्म करना है। कितना दिन में, 15 दिन में इसको खत्म करना है। पहले रहता है तो जुटता है दोस्त कुल भाग में, पहले रहता है तो वो जुटता है। यहाँ पर कह रहा कुल कितने दिन में, तो दोनों मिलाकर हम लोग भाग देते हैं, ये आप लोग जानकारी होगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखो पचपन, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5%, ऐसा देखिए, और यहाँ पर क्या करा, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% तथा शेष हिस्सा का 10%। तो एक वर्ष में निवेश कुल कितना, 820। देखो इस तरह से रहेगा दोस्त, तो याद रखना कि जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिले 1/2, 1/3, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम। तो एलसीएम 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा। तो एक ऐसा ले लो संख्या जो आपको कट जाओ, उसे एक्स्ट्रा ले लो, ज्यादा कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। तो यहां पर देखो, यानी कि उसको कितना भाग, कुल कितना भाग करना है दोस्त, या उसका कुल भाग करना है 12 भाग। अभी 12 में से दोस्त 12 का 1/3 भाग 1/2 भाग होगा दोस्त, 1/2 भाग कितना होगा, 6। तो यही 6 कितना के रेट से, 5% के रेट से। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा R गुने T%। अगला देखो कहा अपनी पूंजी का बताओ, यहाँ पर 1/3, तो कितना होगा, 4 होगा दोस्त। अभी बताओ कितना के रेट से, 8। अब यहाँ पर बताओ कि काम कितना पूंजी लग गया, 6 और 4, 6 4 10, तो 12 में से 10 जाएगा, तभी हमको शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है दोस्त। यानी कि हमारा शेष बच रहा है, यही हमारा शेष बच रहा है। और कितना के रेट से लगा रहा है, 10% के रेट से लगा रहा है। ये बताओ यही टोटल आपका पैसा कितना दिया हुआ है, ब्याज 820 रुपया दिया हुआ। अब यहाँ पर 6 5 30, ये 30 अब प्लस 832 अब प्लस 20, तो ये अब टोटल यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको दिया हुआ है 820। अब बताओ 1% बराबर, यहाँ पर 1% बराबर हम निकालेंगे, 1% बराबर हम यहाँ पर निकालेंगे, तो 820 बटे आपको आ जाएगा 82, काटेगा तो कितना, 10। कितना आएगा दोस्त, 10 आएगा। क्वेश्चन हमको पूछा है यहाँ पर हमको, यानी कि 82 आया दोस्त। हमारा एक कितना परसेंट है, 1%, 1%, यानी यहाँ पर हम करेंगे तो इसको हम 1/100 करेंगे दोस्त, करेंगे कि नहीं, बराबर हमारा 10। तो 1 भाग बराबर हमको कितना आ गया, 1000। कितना आ गया, 1000। लेकिन हमको पूछा कितना, 12 भाग। तो 12 भाग बराबर बताओ, 12 भाग बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि 12 भाग बराबर हमको हो जाएगा 1200 रुपया। कितना हो जाएगा, 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा में है, यानी चौथा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है दोस्त। आगे चलिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः AB और BC और AC भुजाओं को मध्य बिंदु है।
तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू आर की क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आप समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर कहा ए बी सी, और इसमें कहा क्वेश्चन में कि इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसकी मध्य बिंदु, इसकी मध्य बिंदु क्या है दोस्त, यानी ए बी पर क्या है दोस्त, ए बी पर हमारा क्या है पी है, क्यू कहाँ है दोस्त बी सी पर, तो यहाँ पर हमारा पी होगा, यहाँ पर हमारा क्यू होगा, यहाँ पर हमारा आर होगा। ये आपस में मिला दिया जाए, एक हमारा यहाँ पर त्रिभुज बनता है। तो ये जानकारी होगा दोस्त कि सभी इक्वल पार्ट में बंटता है, सभी इक्वल पार्ट में बंटता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम निकालें ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त, तो बताओ √3/4 और गुने कितना है दोस्त 4 × 4 कटेगा दोस्त। तो बताइए यही हमारा 4 बराबर आया हमारा कितना 4√3, लेकिन हमको पूछा 1 बराबर, तो 1 बराबर 4√3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा √3। ये भी √3 होगा दोस्त, यही हमारा √3 होगा, ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा, और हमारा ये भी √3। पूछा हमको किसके बारे में, यानी कि पी क्यू आर, तो यह हमारा √3 आंसर होगा। क्या होगा दोस्त √3 आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर बताइए यहां पर देखिए जरा सा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10, 8 और 6 बीमाओं वाले कमरे रखा जा सकता है। तो देखो जब कमरा की बात आवे, घनाभ की बात आवे, तो जो सबसे लंबा जो होता है बाबू दोस्त वो होता है विकर्ण होता है। क्या होता है विकर्ण। तो इसको देखो यहाँ पर कैलकुलेशन को जरा सा सिंपल में हम करना चाहते हैं, समझना। अगर ये 10 मीटर लिखा हुआ और यहाँ पर हमारा 8 लिखा हुआ, हमारा 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, तो हमारा 2 कॉमन निकल जाएगा, तब 5 और फिर कितना 4, फिर हमारा कितना दोस्त, यानी कि यहाँ पर हमारा 3। तो 2 कॉमन निकल गया, तो 2 कॉमन निकालो और इसका टोटल को वर्ग करेंगे दोस्त। तो बताओ 5 का वर्ग, फिर यहाँ पर 4 का वर्ग और फिर यहाँ 3 का वर्ग। अब बताओ तो 2 रूट, बताओ यहाँ पर क्या आएगा दोस्त 25, 16 और 9 सबको जोड़ेंगे दोस्त, तो आपको आएगा 2 रूट 50, 50 यानी कि 5 दूनी 10 और रूट हमारा 2 आएगा। कहाँ पर आंसर है दोस्त, यानी आंसर हमारा यहाँ पर है। तो ये आप इस तरह से जब इसको आप निकालेंगे 10 10 100 8 8 64 और यहाँ पर निकालेंगे तो 6 6 का 36 तो निकल जाएगा। लेकिन जब दूसरा अगर यहाँ पर कैलकुलेशन के और बूस्टअप बनाना चाहेगा तो दूसरा भी आपका यहाँ पर डिजिट देके कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए पहले सिंप्लीफाई कर लो, जितना छोटा रहेगा तो वर्ग माइंड में जल्दी आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर बताइए दोस्त, इस टाइप का आप देखे होंगे, आप एससीसी के क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे अगर आपके पास बुक होगा अवेलेबल या सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो। देखिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर क्या दिया हुआ है समझना। x के मान दिया हो a sin t, b दिया हुआ है b tan t, तो a² / x² माइनस b² / y²। बट यहाँ पर देखना कौन सा हम t का मान ले, t का कौन सा एंगल मान रखें कि हमको सेटिस्फाई बहुत अच्छी तरह से कर जाए और हमको कैलकुलेशन भी सुविधा हो। तो 45 अगर रखते हैं यहाँ पर दोस्त, तो x के मान अगर 45 रखते हैं तो a गुने हमारा क्या आएगा a/√2 आएगा, यानी a/√2 आया। उसी तरह हम यहाँ पर y के मान यहाँ पर अगर रखते हैं दोस्त, तो यहाँ पर t के मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 1 होगा, तब b गुने 1 यानी हमारा क्या आ जाएगा b आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अगर यहाँ पर अगर हम रखते हैं a के मान a² और बताओ अगर हम इसको रखते हैं इस तरह से तो यहाँ पर हो जाएगा a² / 2 होगा, माइनस यहाँ पर बताइए दोस्त यानी कि b² बटे यहाँ पर क्या है दोस्त यानी कि b²।
अब ए से ए स्क्वायर खत्म, ये बी स्क्वायर खत्म, 2 ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1 क्या होगा हमारा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो ये आपको कैसे बनाना है कि जल्दी हमारा क्वेश्चन बने, आपका बहुत बेस्ट यही अप्रोप्रिएट है दोस्त। आगे हम लोग चलें, जरा सा यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक नया आया है, देखिए पर यहाँ पर देखिए दोस्त, नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए। तो यहाँ पर दर्शाया गया क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया 2 माध्यका माइनस बहुलक, यानी 2 गुने मीडियन माइनस मोड। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर तो बहुलक आप देख रहे हैं, तो बहुलक आपको क्या हो जाएगा, पहले इसको हम लोग माध्यका निकालते हैं। तो माध्यका कहता है कि आरोही क्रम में पहले सजाइए, तो यहाँ पर आरोही क्रम में हम सजाएंगे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर पहले आएगा आपको 7, क्या आएगा 7 आएगा, फिर हमारा 9 आएगा, फिर हमारा 12 आएगा, 12 फिर 12 फिर 12, यहाँ 12 है दोस्त, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, फिर आपको कहाँ और कहीं नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 13, तो 13 हमारा यहाँ है दोस्त, और 13 13 13 13 एगो यहाँ हमारा 13 है दोस्त, तो ये हो गया 13। अब बताओ दोस्त 14 हमको यहाँ पर देखो यही आपको बहुलक हो जाएगा दोस्त, यानी यह 14 1 2 3 4 और 14 नहीं है दोस्त। अब उसके बाद देखिए 15 है कि नहीं, 15 15 15 15 15 15 नहीं है। अब हमारा 16 होगा, 16 ही हो गया, 16 16 16 एक जगह, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्त 18 18 1 2 3 18, फिर उसके बाद क्या है दोस्त 18 18 18 18 और कहीं नहीं है। 19 हमको देखो यहाँ पर 19 एक जगह है, ये 19 है, और इधर 19 कहीं नहीं है दोस्त। फिर हमारा यहाँ पर 20 दो जगह है, तो कितना संख्या हो गया 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये घट रहा है दोस्त। देखिए यहाँ पर 9 एक जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक आपको क्या घट रहा है दोस्त। आप देख लीजिएगा इसके बीच वाले, अगर इसके बीच वाला अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच वाले आपका होगा एवरेज, 2 अंक आपको एवरेज आएगा, सॉरी 2 अंक आपको वहाँ पर रहेगा, और उसी को हम लोग जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो वो आपको निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्त माध्यका निकलेगा, क्या निकलेगा माध्यका निकलेगा, यानी कि x + y करके अब बटे 2, 2 अंक आएगा बीच में, अब भाग देना। और उसके बाद हमारा बहुलक जो होगा दोस्त, बहुलक, वो बहुलक जो बहुत बार दिखाई दे रहा है, जो बहुत बार दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है 14, आपका 14 बहुलक होगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखना चेक करके दोस्त, और देखना और कमेंट्स में जरूर बताना दोस्त कि क्या आंसर आएगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज से फिर 2 क्वेश्चन बनाया। समबाहुक्याकार √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 चीज आपको यहाँ याद रखना पड़ता है। एक यहाँ पर अंदर रहता है तो इसकी रेडियस स्मॉल r बराबर होता है दोस्त a/2√3 होता है, लेकिन जब बाहर रहे, यहाँ पर देखो बाहर रहे तो इसका रेडियस पूछेगा, तो कैपिटल R बराबर होता है दोस्त a/√3। अब देखो यहाँ पर यही पूछा हमको परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या यही होता है दोस्त
तो हमारा a के मान यहाँ पर क्या दिया हुआ, a के मान हमारा √3 दिया हुआ, 3/√3 कैंसिल करेंगे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। जो हमारा आंसर हमारा यहाँ पर है दोस्त 1 होगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। ये आप देखिए, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आप लोग यहाँ देखिए 12% के लाभ पर बेचा और 33 अधिक पर बेचा तो लाभ 14% होता था वस्तु के क्रय मूल्य। ये दोनों देखना इस तरह से रहता है क्वेश्चन दोस्त। और क्रय मूल्य पूछता है तो ये दोनों एक बार लाभ एक बार हानि तक जुटता है। 12 यहाँ भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ, तो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो 14 में से 12 जाएगा, यही 14 में से 12 जाएगा दोस्त। इस तरह से रहता है। ये भी प्रॉफिट और यहाँ पर भी प्रॉफिट जब सेम रहता है तो दोस्त घटता है। घटेगा तो यही 2% बराबर दिया हुआ है 33। तो हमको पूछा 100%, तो 100% बराबर 33 बटे कितना 100 और बाई कितना दोस्त यानी 2। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 1650। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 69 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार। एक चुनाव था दोस्त, उस चुनाव में यहाँ पर देखा जाए तो कितना था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक फर्स्ट और एक सेकंड, फर्स्ट और एक सेकंड। यहाँ पर कह रहा कि कुल मतों का 48% विजय वाला को मिला। कितना मिला, इसको मान लो सपोज इसको 48% मिला। उम्मीदवार को 68 मतों से प्राप्त हुए, कुल मतों का 34% के बराबर है। तो कुल 34% के बराबर है। तो एक को 48 मिला दोस्त, तो दूसरा को कितना मिला होगा दोस्त, तो कुछ अमान्य थे। अब कह रहा है उसके विरोधी उम्मीदवार को कितना मिला, यानी कि विरोधी को यहां पर मिला 34। ये विरोधी को 34 मिला। तो बताओ 48 और 34 जोड़ते हैं दोस्त। अब बताओ 2 4 3 7 82। तो हमारा अभी शेष कितना अभी बच रहा है दोस्त, यानी 18। यही 18 अवैध हुआ। क्या हुआ दोस्त, अवैध हुआ। तो अवैध हमारा कितना हुआ 18%। क्वेश्चन पूछा हमको किसके किसके बारे में दोस्त, यहाँ पर बताओ यही हमारा 34% बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 6800। तब बताओ 1% बराबर हमको कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। अब पूछा हमको किसके बारे में, हमको पूछा कि विजय उम्मीदवार। तो विजय उम्मीदवार को कितना मिला होगा दोस्त, विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और असमान मतों की संख्या कितना है। तो यहां पर देखिए अगर यहां पर देखें तो 18 दूनी 36। तो यहाँ 36 है और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर बताओ 48 में से 34 जाएगा दोस्त। तब बताओ 4 फिर कितना दोस्त 1। तो इतना का डिफरेंस है। तो यही आपको 14, 1% बराबर 200। तो मार्जिन कितना का है 14% का है दोस्त। तो 14 दूनी 28, यानी कि एक का 2800 मतलब 2800 वोट से वो हारा था। 2800 वोट से ये हारा था दोस्त। यानी यही 14% एक्स्ट्रा आने से, यानी कि देखो 34% लाया या 48% आया, तो ये एक्स्ट्रा कितना लाया, तो एक्स्ट्रा ही लाया 14%। यही 14% उसको हरा दिया। तो यही कहा कि यहां पर कह रहा विनिंग मार्जिन यानी विनिंग जीतने वाला का मार्जिन कितना था 2800। अब इसके बारे में पूछ रहा अवैध। तो अवैध 1% बराबर 200। तो 18% से 18 गुने 200 तो कितना होगा यहाँ पर दोस्त, यानी कि 3600। आंसर एगो हमको आएगा 3600, एगो आएगा 2800। ऑप्शन हमारा थर्ड में है। ऑप्शन कहाँ है मेरा दोस्त, थर्ड में है। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए 72 p² q² माइनस r² बराबर 0। तो p6 q6 माइनस r6 भाग p² q² r²। तो यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर क्या है कि अगर हमने p² माइनस
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ बराबर 0, तो सोचो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर भी 1 रखते हैं और यहाँ पर हम √2 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। तो बताओ आंसर हमको पूछ रहा है P6 प्लस Q6 और माइनस R6। अब बाई क्या है दोस्त, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। P के मान अगर हम यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 2 अब बटे यहाँ पर क्या होगा 1 गुने 1 गुने 2 हो जाएगा, तो हमारा 0/2 हमारा क्या आएगा 0 आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्त, यानी कि सॉरी यहाँ पर क्या है यानी 6 है, सॉरी यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर P के स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1, लेकिन यहाँ हम करेंगे √2 का 6, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर इस पर कितना 3, तो हमारा 2 का क्यू कितना होगा दोस्त, यानी कि 8। क्या होगा 8, यहाँ पर आएगा 8। अब बताओ दोस्त यहाँ पर हमको घट, यहाँ पर आएगा 2 घट के -6 अब बटे 2, तो कितना आएगा -3 आएगा। माइनस क्या आएगा 3 आएगा, तो यानी ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दोस्त, किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनके लघुत्तम समावर्त 16,379 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखो दोस्त यहाँ पर समझना, आपको यहाँ पर कह रहा है x प्लस y, दो संख्या उसका कितना है 1500 है। यहाँ पर बताओ दोस्त एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है कितना 16, 3, 7, 9। यहाँ पर जरा सा आप कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर कॉमन सेंस नहीं लगाएं क्वेश्चन यहाँ पर छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यही लगाना है कि क्या कह रहा बाई ऑप्शन से आपको चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, बाई ऑप्शन से चलना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर देखो बाई ऑप्शन में चलना पड़ेगा कि कौन सा, अगर हम यहाँ पर 1453 इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो नहीं फैक्टर होगा, तो एलसीएम का कहता है कि अगर फैक्टर नहीं होता है तो आपस में दोनों संख्या गुना हो जाता है। जब गुना कीजिए गुना होता है, तो गुना होता है दोस्त, तो एलसीएम देखो इससे ज्यादा आ जाएगा। एलसीएम आपका इसका इससे ये ज्यादा आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन खत्म। अगर 7, 3, 10 0, फिर अगर यहाँ पर 5, 4, 9 और 9 और 1 10 0, फिर यहाँ 14, 1 15, ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो दोस्त इसका भी एलसीएम बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका देखो अगर फैक्टर तोड़ेंगे दोस्त, तो यहाँ पर इसमें 7 से पहले भाग दो, ये 7 से भाग, क्योंकि 7 और गुने 3 है। अगर 7 से 7 दूनी 14, 7 ये नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये भी अगर 3 से हम भाग देते हैं दोस्त, तो 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 × 12, 2 9 3 27, 3 से कट रहा है, यानी अब 14 7 9 में हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 9 7 63, तो 9 7 63, 9 7 63 3 आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ 9 है, तो इसलिए ऑप्शन ई भी कैंसिल होगा। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा दोस्त, हमारा ऑप्शन ई जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, निकालिएगा एलसीएम, ये दोनों को गुना करो, एलसीएम वही आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त, कहा 2001 में कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, 2010 में 8100, 2010 में क्या है दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ देखिए यहाँ पर 2010 में कितना है 8100, 2015 में 10,800, 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के राजस्व की आय में वृद्धि क्या हुआ। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर अनुपात में कह रहा है, तो यहाँ देखो 2010 में 8100 और 2015 में यहाँ दिया हुआ 10,800।
और इसका यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो 2001 का नहीं दिया है, हाँ 2001 का 6300 कितना दिया हुआ दोस्त, 2001 का 2001 में कितना दिया था 6300। अब यही दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ दोस्त, यहाँ अंतर कह रहा है कि 2001 से 2010, तो हम घटाएंगे यहाँ पर दोस्त, तो 1 दाएँ 10, 11 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, यानी कि 1800 यहाँ पर आएगा दोस्त। यहाँ पर अंतर करेंगे तो दोस्त बताइए यहाँ पर अंतर कितना आएगा, यहाँ पर अंतर आप कीजिएगा तो यानी कि डबल शून्य और 8 में से 1 जाएगा तो कितना 7। अब बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो ये डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, तो हमारा 18:27 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2:3 आएगा, 2:3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया 2001 में कितना था दोस्त 6300 था। यहाँ पर देखो 2010 में कितना था 81 था, 8100 था करोड़। और यहाँ पर देखो 2015 में कितना दे दिया यानी कि 10,800। तो का कह रहा है यहाँ पर 2001 और 2020 और 2010 और 2015 के बीच ये दोनों के अंतर, ये दोनों के अंतर का अनुपात पूछा तो हमारा क्या आएगा 2:3 आएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर देखो दोस्त, देखो पाई चार्ट से आपको क्वेश्चन करीबन 4-5 आता है दोस्त, याद रखना। कह रहा है यहाँ पर एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। 10% छात्रों ने ए ग्रेड, 20% छात्रों ने बी ग्रेड, 30% छात्रों सी ने ग्रेड और 40% ये। तो यहाँ पर दिया हुआ देखो इस तरह से दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक यहाँ पर ए है और एक बी है और एक सी है और एक डी है। तो ए यहाँ पर कह रहा है दोस्त, यहाँ पर ए कह रहा है 10%, बी कह रहा है यहाँ पर 20%, सी कह रहा है यहाँ पर 30% और डी कह रहा है यहाँ पर 40%। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त कि बताओ कुल संख्या कितना है 360 है, कितना है संख्या 360। तो बताओ 100% बराबर यहाँ आपको दिया हुआ है 360। तो हमको पूछा यहाँ पर किसके किसके बारे में, ये दोनों के बारे में, ये दोनों ए और बी। तो ए और बी के बारे में पूछा था कितना 50%, क्या सॉरी यहाँ पर आपको 30%। तो 30% बराबर 36, 360/100 और गुने 30। अब बताओ शून्य से शून्य तो कितना आएगा 108 आएगा। 108 आपको कहाँ है दोस्त, यानी कि सेकंड में है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। रीजनिंग है दोस्त, ये देखिए एक क्वेश्चन आपको आगे है यहाँ पर 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेशियो में, आप बिल्कुल तोड़िए। पहले रेशियो आप तोड़ेंगे दोस्त, तो यहाँ पर देखो ये रेशियो तोड़ेंगे, ये तो आप बना सकते हैं, इजी है। सबसे आपको यहाँ पर पूछा है आपका सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, इसको रेशियो तोड़ के कुल योग के बराबर कर देना। कुल योग की यानी कि यहाँ पर 156/00, यहाँ पर रेशियो टूटेगा तो यहाँ आएगा 6, 4, 3, तो 6, 4, 10, 10, 3, 13 और गुने किसके बारे में पूछा बड़ा हिस्सा, तो बड़ा से गुना कर दो, कैलकुलेट करेगा आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर देखो जरा सा आप, 4 अंकों का छोटी से छोटी संख्या हमारा होता है दोस्त, 4 अंकों का छोटी से छोटी संख्या हमारा ये होता है। अब सोचो, और ये हमारा कह रहा है क्या इसमें हम घटाएं, क्या हम इसमें घटाएं दोस्त, क्या हम इसमें घटाएं कि हमारा 10,000 में से 1 से घटाने पर वो क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग हो जाए कहने का मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब वो जो संख्या निकलेगा, वो संख्या निकलेगा तो क्या होगा पूर्ण वर्ग। कहने का मतलब यही आपको आ रहा है पूर्ण वर्ग। तो वो आप 39 घटाओ
10,000 में से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, घटाएंगे तो 961। ये कितना का है? 31 का वर्ग है। कितना का है दोस्त? 31 का वर्ग है। आगे चलते हैं। यहां पर देखो 83, कुछ नहीं क्वेश्चन है दोस्त, यहां पर 6n-5n, तो n यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ठीक है। तो n के मान यहाँ पहले 6 1 और 5 1, तो आपको आएगा 1, यानी हमारा क्या होगा दोस्त? यानी कि हमारा 1 आएगा अंतिम अंक। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त, निम्न तालिका में फरवरी 2018 4 सप्ताह के लिए गुणवत्ता, यहाँ पर AQ यहाँ 2.5 दर्शाती है। फरवरी में महीने कोलकाता और दिल्ली के औसत का अंतर बताए। देखो दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोलकाता का क्या है दोस्त? कोलकाता यहाँ पर दिया हुआ है और दिल्ली दिया हुआ है। तो देखिए कोलकाता हमारा 306 है, 288 है, 274 है और यहाँ 172 है। जोड़ो तो यहाँ पर 8 2 10 4 14 14 4 18 20। यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 7 21 21 1 22 22 2 24। यहाँ पर देखो 2 4 4 3 7 1 8 8 8 2 10। इसमें कितना से भाग देना? 4 से। उसी तरह यहाँ पर देखो 248, यहाँ पर बताइए 246, ये कितना है? 246 236। अब इसको जोड़ो दोस्त। अब इस जोड़ेंगे हमारा तो यहाँ आएगा 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24 2 26 4 4 8 4 3 12 12 3 15 और 2 17 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9। इसमें आप 4 से भाग देंगे। अभी 4 से हम यहाँ पर भाग देंगे तो बताओ कितना बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब बचा हमारा 2, तो यहाँ 6 चौका 24 0। यहाँ पर भाग देंगे तो बताओ दोस्त, यानी कि 4 दूनी 8 1, तो 4 चौ 16 हमारा, फिर बचेगा 1 4 चौ 16। अब यही 260 में से हम 244 घटाएंगे दोस्त, तो कितना आएगा? हमारा 16 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरा में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं है कि 20 प्लस 40 20 माइनस 40 माइनस 20 गुने 40 अब बटे 100। अब ये कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर आएगा -20, यहाँ दोस्त 0 0 0। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 4 दूनी 8, क्या आएगा? 4 दूनी 8, 40% वृद्धि हो, 40 कह रहा है यहाँ पर, तो यानी कि 40 माइनस 40 और माइनस 40 गुने 40, अब बटी क्या होगा? 100 होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 16%। क्या आएगा? 16%, यानी 16% की कमी। 16% की क्या होगा? 16% की कमी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। ये आपका रीजनिंग है दोस्त। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यही है, आपको 90 देखो दोस्त। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या करो, ये लड़का और लड़की को जोड़ दो, लड़का और बॉयज, यहाँ पर बॉयज और गर्ल को जोड़ के ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त, यानी कि 3 5 4 0 0। अब कितना है यहाँ पर है? 216 217 2016 2017 2018। इसमें 3 से गुना कर दो, यही 100 से आप गुना कीजिएगा, आपको परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। रीजनिंग है दोस्त, रीजनिंग है दोस्त, रीजनिंग है, यही रीजनिंग है। तो ये आप टोटल के टोटल जो आपको 30 क्वेश्चन मैथ था दोस्त,
उसको हम सोल्व किए। ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अपना फैमिली को जितना से जितना बढ़ाइए दोस्त। हम अगले दिन इसी को रीजनिंग लेकर आएंगे, इसका हम रीजनिंग को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 29 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, इसको जरूर बनाइए क्योंकि आपका करेंट का क्वेश्चन है दोस्त। करेंट वाले ही क्वेश्चन आपको आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पर भी मिलेगा, या तो आने वाला जो एग्जाम होगा इसी टाइप से क्वेश्चन तैयार करेगा। ओके, थैंक यू।